नमस्कार बच्चों, आज हम नए गुलमोहर हिंदी व्याकरण से कक्षा 7वीं का पाठ 12 विशेषण तथा विशेषण के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। उपयुक्त वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह शब्द विशेषण है। गाय की विशेषता वो भूरी है, आम की विशेषता वो खट्टे है, तो यह भी भूरी और खट्टे शब्द विशेषण शब्द है। विशेषण यानी क्या? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। उपर्युक्त विशेषण के उदाहरणों में गाय और आम विशेष्य है क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई गई है। आगे देखो, प्रविशेषण यानी क्या? कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण बोले और लिखे जाते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। उपयुक्त वाक्यों में बहुत पूर्ण शब्द अच्छी तथा स्वस्थ की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये प्रविशेषण है। विशेषण की विशेषता बताने वाले ये शब्द है, इसलिए इसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला भेद हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण में आएगा भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि। दोष में आ जाएगा बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट आदि। रूप में और रंग में लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि शब्द गुण, दोष और रूप, रंग की विशेषता बताते हैं। आगे देखो, आकार गोल, चौकर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। स्वाद में मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि। दशा या अवस्था में दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा आदि। तो दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, 5 हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी चैनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेंदनियाँ, 4 आरियाँ। ये सब उदाहरण में संख्या की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहला भेद हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, कमरे में एक पंखा घूम रहा है, डाल पर 2 चिड़िया बैठी है, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित हैं।
इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, इसीलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक है। इसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, इसलिए उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा के बारे में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बहुत भीड़, थोड़ा दूध, 4 लीटर तेल, कुछ लोग, इतना काम आदि में बहुत, थोड़ा, 4 लीटर, कुछ, इतना आदि शब्द परिमाणवाचक विशेषणों के उदाहरण हैं। तो यह ध्यान भी रखना चाहिए कि वाक्य में 1 से 3 में 100 किलो, 5 किलो, 3 लीटर, 15 किलो, 2.5 मीटर आदि शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान कर रहे हैं, जबकि थोड़ा, बहुत, ज़्यादा शब्द परिमाण तो बता रहे हैं परंतु अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो यह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल, ये सब निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। यहाँ हमें निश्चित परिमाण का बोध होता है, इसीलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। आगे देखो अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ सब, धन, कुछ, दूध, बहुत, पानी, या कुछ, बहुत, वे निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहा गया है। आगे देखो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यह नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब वे सर्वनाम नहीं रह जाते, बल्कि विशेषण का कार्य करने के कारण उस संदर्भ में वे विशेषण बन जाते हैं। जैसे उसका, इसका, तेरा, मेरा, आपका आदि शब्द मूलतः सर्वनाम है, पर उसका भाई, आपका कमरा, तुम्हारा विद्यालय जैसे उदाहरण में क्रमशः भाई, कमरा, विद्यालय संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य करने के कारण विशेषण बन गए हैं। ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों के प्रमुख भेद है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक तथा नामिक। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के गुणों, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं।
परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित मात्रा की सूचना देते हैं। जब सर्वनाम अपना प्रकार छोड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब संज्ञा या नाम शब्द किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तब उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा है विशेषण तथा विशेषण के भेद प्रभेद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझा होगा। धन्यवाद बच्चों।